हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले इलेक्टेड चेयरमैन कौन थे? के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? So the right answer is option number D. Dr. Sachidanand Sinha is the first elected chairman of Constituent Assembly. ठीक है. Who among the following was not a member of Constituent Assembly? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं हैं? के एम मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण या फिर आचार्य जे बी कृपलानी? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मैनी अदर अपडेट्स। राइट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय, बताइए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? इंडियन लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाय द रेसिडेंट्स या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये भैया किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, बताइए भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब अपनाया गया था? डेट और ईयर आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार, इसको लागू करने का पावर किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स? द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम एंड हाई कोर्ट? तो ये पावर है हमारे सुप्रीम एंड हाई कोर्ट के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड इन, डेमोक्रेसी जो है ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया गया था पहले, सबसे पहले? इंडिया, ब्रिटेन, ग्रीस या फिर यूएसए? ये आपके ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस की कैपिटल याद रखनी है आपको, ग्रीस की कैपिटल होती है एथेंस। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्याज थ्योरी ऑफ राजमंडल बिलोंग्स टू, बताइए कौटिल्याज थ्योरी ऑफ राजमंडल जो है इसका संबंध किससे है? द इकोनॉमी, द सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ धर्म या फिर फॉरेन पॉलिसी एंड इंटर स्टेट रिलेशन? देखिए ये जो आपका रिलेटेड है ना कौटिल्याज थ्योरी ऑफ राजमंडल, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉरेन पॉलिसी एंड इंटर स्टेट रिलेशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर कंटेंट इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जैसा कि आपको पता है कि 8th शेड्यूल का संबंध है लैंग्वेजेस से, तो इसमें टोटल कितने लैंग्वेजेस हैं बताइए 8th शेड्यूल में? तो 8th शेड्यूल में टोटल हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच हाउस इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के कौन से हाउस को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं? देखिए दो ही तो हाउस होते हैं ना, जो अपर वाला होता है उसको हम कहते हैं क्या? ये हो गया आपका अपर वाला हाउस राज्यसभा, और लोकसभा एल से स्टार्ट होता है तो इसको हम कहते हैं क्या? लोअर हाउस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? बताइए राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, कितने साल के लिए? जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए 5 साल के लिए, प्राइम मिनिस्टर हो गए 5 साल के लिए, तो उसी प्रकार से राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ये कितने टाइम के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? ये आपके 6 ईयर्स के लिए, 6 साल के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउ मेनी शेड्यूल डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्टेन? बताइए हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है टोटल उसमें कितने शेड्यूल हैं, कितनी अनुसूची हैं? 10, 11, 12 या फिर 15? तो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑरिजिनेटेड इन, बताइए
ये जो कॉन्सेप्ट है संविधान का, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था फर्स्ट टाइम? जापान, यूएसए, स्विट्जरलैंड या फिर ब्रिटेन? तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना संविधान का, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था भाई? तो आपको याद रखना है, ये जो ओरिजिनेट हुआ था तो ये हुआ था आपका ब्रिटेन से, जिसको कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये किसके अंतर्गत सेटअप हुआ था भारत में? क्रिप्स प्रपोजल, माउंटबेटन प्लान, साइमन कमीशन या फिर कैबिनेट मिशन प्लान? तो देखिए ये किसके अंतर्गत सेटअप हुआ था? याद रखना है आपको, कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द टर्म फोर्थ स्टेट इज यूज फॉर, ये जो टर्म आप देख रहे हो फोर्थ स्टेट, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? द पार्लियामेंट, द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव या फिर द प्रेस एंड न्यूज़पेपर? सो दिस टर्म इज यूज फॉर द प्रेस एंड न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है ये अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, मतलब छुआछूत को खत्म करता है? Important question. So this article is called Article 17, option number A. When was our national anthem first sung and where? हमारा जो नेशनल एंथम है जिसको कहते हैं जन गण मन, तो ये पहली बार जो है ये किस जगह पे गाया गया था और कब गाया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 27th of December 1911 इन कैलकाटा। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 51A, 42, 52 या फिर 49A? ऑप्शन नंबर ए आपका ये मेंशन्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? चलिए बताइए, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये किनको कहा जाता है, मतलब कौन थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर विलियम बेंटिक? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये है आपका कौन सा स्टेट? ये है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।